फिर से हम आपके समक्ष मौजूद हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन के साथ। ये भाग 32 है। इससे पहले हम 31 वीडियो आप लोगों के लिए ला चुके हैं प्रीवियस ईयर के साइंस विषय का सॉल्यूशन लेकर। आप हमारे हर क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, जहां आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल निःशुल्क मिल जाएगा और फ्री टेस्ट सीरीज मध्य प्रदेश स्तर पर आप अपनी तैयारी को समय समय पर जांच सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल में ऑक्सीकृत होता है भाई वायवीय ऑक्सीजन श्वसन में, किण्वन में, या फिर अवायवीय श्वसन में। तो भाई इसका सही जवाब है विकल्प सी कि किण्वन में। ओके, ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल में ऑक्सीकृत होता है भाई किसमें? किण्वन में। अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रम धारा जिसके द्वारा एक पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, जब इससे से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो भाई इसे विद्युत अपघटन कहा जाता है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि लाइकेन प्रदर्शित करता है क्या? तो भाई लाइकेन प्रदर्शित करता है सहजीविता को। किस किस में? शैवाल और कवक में सहजीविता को प्रदर्शित करता है लाइकेन। प्रश्न है कि यदि एक दिया गया बल एक छोटे संपर्क क्षेत्रफल पर लगाया जाए तो इसके द्वारा लगाया बल कैसा होगा? तो भाई इसके द्वारा लगाया गया बल जो है कैसा बढ़ेगा? ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 5 है, एक प्रकाशिक माध्यम से दूसरे प्रकाशीय माध्यम में गुजरने पर प्रकाश के पथ में परिवर्तन की परिघटना क्या कहलाती है? भाई यह परिघटना अपवर्तन कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन संश्लेषण स्थल इनमें से कौन सा है? तो हमेशा याद रखें प्रोटीन संश्लेषण स्थल है राइबोसोम। ओके, क्या? राइबोसोम। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है किस पर? तो ध्वनि की जो प्रबलता होती है वह आयाम पर निर्भर करती है। प्रश्न है कि गुणसूत्र का कौन सा संयुग्मन बच्चे के लिंग निर्धारण में सक्षम होता है? इसका सही जवाब है विकल्प सी एक्स और वाई। प्रश्न है कि गतिशील सतहों के ल्यूब्रिकेशन से क्या होता है? तो गतिशील सतहों के ल्यूब्रिकेशन से जो है घर्षण कम होता है। प्रश्न है कि जल का उच्च क्वथनांक निम्न किसके कारण से होता है? तो जल का उच्च क्वथनांक जो है वो हाइड्रोजन बंधन के कारण होता है। प्रश्न है कि वातावरण में CO2 और O2 संतुलन होता है किसके कारण? तो वातावरण में CO2 और O2 संतुलन होता है प्रकाश संश्लेषण के कारण। प्रश्न है कि कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो भाई कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वह 2 होती है। प्रश्न है कि कोशिका नियंत्रक इनमें से कौन सा है? तो भाई कोशिका नियंत्रक है इनमें से केंद्रक। केंद्रक क्या है? कोशिका नियंत्रक है। अगला प्रश्न है कि एक वर्णीय प्रकाश पुंज एक सघन से विरल माध्यम में गुजरता है। ओके, एक वर्णीय प्रकाश पुंज, ध्यान दीजिएगा, तब परिणाम स्वरूप क्या होगा? एक वर्णीय प्रकाश पुंज अगर एक सघन से विरल माध्यम में गुजरेगा तो भाई इसका वेग बढ़ जाएगा। प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो भाई ग्लिप्टल, ग्लिप्टल जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है। प्रश्न है कि एक विद्युत परिपथ के कार्य करने के लिए निम्न में से कौन सा सर्वाधिक अत्यावश्यक है? एक विद्युत परिपथ के कार्य करने के लिए सर्वाधिक आवश्यक होता है एक विद्युत धारा। प्रश्न है कि सूर्य के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है किसके द्वारा? तो सूर्य के द्वारा उत्सर्जित जो ऊर्जा होती है वो पृथ्वी तक विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश में प्रकाश का अवशोषण होता है? तो प्रकाश का अवशोषण प्रकाश संश्लेषण में ही होता है। प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी में निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी में MIC गैस का जो है रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर
चलेगा। तो इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हम पूरा कर चुके हैं। आगे मिलते हैं आपसे एक नए प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन के साथ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यह जो प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन हमने आपको कराया, यह वर्ष 2017 के जेल प्रहरी के पूरे प्रश्न यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं, भाग 32 तक। ओके, भाग 32 तक क्या है भाई, जेल प्रहरी के वर्ष 2017 के पूरे पेपर्स का सॉल्यूशन हो चुका है।